बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। एक हदीस पाक है, बड़ी प्यारी हदीस है। हाफिज़ जलालुद्दीन सयूती ने ख़साइसुल कुबरा में से नकल किया है, जिसमें हजूर के 2000 से ज़ायद मौज़ात हैं। अबू नुऐम ने भी और इमाम बहकी ने भी इसे रिवायत किया। इब्न अब्बास रावी हैं, कहते हैं मैं हजूर अलैहिस्सलाम के साथ था और अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ाए हाजत का इरादा फरमाया तो अल्लाह के हबीब झाड़ियों की तरफ गए। आपने अपने दोनों मौज़ों को उतार दिया और हजूर अलैहिस्सलाम ने क़ज़ाए हाजत से जब आप वापस आए, आपने अपने मौज़े तलब किए। मैंने हजूर की बारगाह में मौज़े पेश किए तो हजूर अलैहिस्सलाम ने एक मौज़ा पहना था। क्या देखा कि इतने में एक नन्हा परिंदा, एक चिड़िया आई और हजूर का मौज़ा लेके बुलंदी की तरफ उड़ गई, हवा में उड़ गई। और क्या देखा कि उसने हजूर अलैहिस्सलाम का जो मौज़ा शरीफ था उसको 3 मरतबा झाड़ा तो क्या देखा, हजूर ने देखा कि उसके अंदर से एक सांप निकला। जब अल्लाह के नबी ने मुलाहिज़ा फरमाया, आपने फिर इरशाद फरमाया, जो कोई मुसलमान अल्लाह ताला और आखिरत पे ईमान रखता है वो बग़ैर झाड़े अपने मोज़े ना पहने। इसी तरह जूते के बारे में आता है कि बग़ैर झाड़े बंदा अपने जूते भी ना पहने। मुमकिन है अंदर कोई मूज़ी जानवर हो, जिस तरह सांप या कोई बिच्छू। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मतियों से, हजूर को मोहब्बत ही बहुत है, हजूर चाहते हैं कि उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचे। इस वजह से हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा, जो कोई मुसलमान अल्लाह आखिरत पर ईमान रखता है वो तब तक मोज़े ना पहने जब तक उन्हें झाड़ ना ले। अब इस हदीस से पता क्या चलता है? पता चलता है कि चिड़िया ने रब के महबूब से मोहब्बत की, और जब मोहब्बत की ना, तो जब कोई हजूर से मोहब्बत करता है हजूर उसको सिला ज़रूर देते हैं। उसको सिला क्या मिला? उनका जो ग़ुलाम हो गया, वक्त का इमाम हो गया, उनके जो लेवा नाम हो गए, उनके ऊंचे नाम हो गए। उस चिड़िया ने जब हजूर से मोहब्बत की ना, तो हजूर ने फरमाया कि अब कोई शख्स जो मुसलमान हो, रब और आखिरत पर ईमान रखता है, तब तक मोज़े ना पहने जब तक झाड़ ना ले। मतलब क्या? मतलब इस चिड़िया की, नन्ही चिड़िया की सुन्नत अदा करे। इसने अपनी जान की इसने नजराना पेश करके नामूस रिसालत का इसने जो पहरा दिया है ना, मेरी ज़ात अक़दस के ऊपर इसने जो पहरा दिया ना नन्ही चिड़िया ने, अब क़यामत तक जब आशिकाने रसूल मेरे इस जूता और मोज़े झाड़ने वाली हदीस का तस्करा करेंगे ना, तो इस चिड़िया का भी तस्करा उनकी ज़ुबानों पे आएगा। क़यामत तक के लिए इस चिड़िया के तस्करे महफूज कर दिया अपने प्यारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो एक नन्ही चिड़िया के अंदर जब हजूर की मोहब्बत आई ना, तो उसको भी रब ताला ने ये इतना दलेर कर दिया कि सांप के मुकाबले में उतर आई। लेकिन लोगों ने इस पर एतराज़ कर दिया। उन्होंने कहा, देखो यार, हाँ जी, अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, टाएँ उसे मंजूर है बढ़ाना तेरा। लोगों ने एतराज़ किया कि देखो, अल्लाह के नबी को तो पता ही नहीं है, सांप आपके जूते, आपके मोज़े में दाखिल हो गया और अल्लाह के नबी को नहीं पता, और चिड़िया ने आके उसको निकाला है। तो फिर कैसे तुम कहते हो सुन्नियों कि वो उनको अल्लाह ने इल्म गैब अता किया? हालांकि ऐसी बात नहीं। जिस बंदे को अल्लाह के नबी से मोहब्बत हो ना, उसके दिल में शैतान ये वसवसा डाल ही नहीं सकता। और यार वो बंदा मुसलमान ही कैसा जिसके जो अपने प्यारे आका के बारे में इस तरह की बातें इसके जहन में आए। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। बात दरअसल ये है, अब मैं आपको ले जाना चाहता हूँ हिजरत के वाक़ये की तरफ। हिजरत का वाक़या जो हज़रत सल्लल्लाहु को रब ने इजाज़त दी ना कि अब हिजरत कीजिए, अबू बकर सिद्दीक़ को साथ ले गए। जब घर से निकल रहे थे ना, तो काज़ी याद मालिकी ने शिफा शरीफ में लिखा है कि जबल सबीर ने अर्ज़ की, इहबित या रसूल अल्लाह फ़इन्नी अख़ाफ़ु अन यक़्तुलूका अला ज़हरी फ़युअज़्ज़िबानी, कि हज़ूर सल्लल्लाहु से फ़रियाद की, अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, आप मेरी पीठ पे तशरीफ़ ले आए। या रसूल अल्लाह, ऐसे ना हो कुफ़ार आपको शहीद कर दें और रब ताला मुझे अज़ाब दे। इसी तरह गारे हिरा ने कहा, फ़क़ाला हिराउन इलैया या रसूल अल्लाह, मेरी पीठ पे आ जाइए ना। यार ये पत्थर हो के हजूर से प्यार करते हैं और हजूर को या रसूल अल्लाह पुकारते हैं। दूर है ना हजूर, दूर रह के भी उन्हें पता है हजूर हमारी बातों को समात फरमाते हैं। यार पत्थर के बने पहाड़ का ये अकीदा है कि रब का नबी सुन सकता है दूर से, और वह या रसूल अल्लाह कहते तो कैसा मुसलमान है? अगर हजूर पे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ें तो वो कहता है यार ये तो शिरक हो गया। वो यार शिरक नहीं हुआ, ये अकीदे सीखने हैं ना तो ये सहाबा से सीखो, ये सहाबा के चाहने वालों से सीखो। ये गारे हीरा और जबल सबीर ने अर्ज़ किया
लेकिन हजूर वहाँ गए क्यों नहीं? बात दरअसल ये थी, इन्होंने तो कहा ना कि वो सांप का पता नहीं था हजूर को, तो मैं अब आपको ले जाना चाहता हूँ। मुआरिजुल नबुवा के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि गार सौर के अंदर हजूर गए। गार सौर में गए क्यों थे? वजह ये थी कि हज़रत ईसा रूहुल्लाह के पास अलैहिस्सलाम के पास ना एक सांप आया। उसने अर्ज़ की कि अस्सलामु अलैका या रूहुल्लाह। आपने जवाब दिया, पूछा खैरियत से आप? उसने सांप ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के प्यारे महबूब, अल्लाह के नबी हज़रत रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरी उम्र 600 साल हो चुकी है। मुझे पता है, मुझे पता चला है, नबियों से सुन रखा है मैंने कि एक ख़ातमुन नबीयीन आने वाले हैं। वो यार सांप को पता है ख़ातमुन नबीयीन कौन है, और आज का बंदे को पता ना हो और उसे पढ़ना ना है ख़ातमुन नबीयीन, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, वो कैसा मुसलमान है? उसको पता है कि हजूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है, सांप को पता है। और उसने आके जब हज़रत ईसा से ये फ़रियाद की, कहा कि मेरी उम्र 600 साल हो गई है, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ मुझे मक्के का रास्ता बता दें। आपने कहा मक्के से तेरा क्या काम, तो क्यों पूछता है? उसने कहा 600 साल से तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं ये जानता हूँ मैं मक्के गया ना तो मक्के के लोग कहेंगे सांप है, जहरीला है, डस ना ले, मुझे मार देंगे। मदीने जाऊँगा तो भी मार देंगे, कहेंगे ख़तरनाक है। अब मुझे रास्ता बताइए। मुझे पता है उन दोनों के दरमियान में एक गार है जिसे गार सौर कहते हैं, और मैं वहाँ पे मुझे ये भी पता है कि सुन रखा है मैंने अल्लाह के अंबिया से कि हज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत तो मक्के में होगी, हिजरत मदीने में होगी, लेकिन वो यहाँ पे हिजरत के दरमियान में आप गार सौर में ज़रूर आएंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे चला जाऊँ और वहाँ जाके हजूर का इंतज़ार करूँ ताकि मैं ख़ातमुन नबीयीन की ज़ियारत कर सकूँ। हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे और उनके दरमियान में 600 साल की मुसाफत है, इतना इंतज़ार कैसे करेगा? लेकिन जब उसकी तड़प देखी ना, उसने कहा मैं रब से उम्मीद रखता हूँ। और यार कोई बंदा रब से, सांप अगर उम्मीद रखे तो सांप की रब उम्मीद पूरी कर देता है, उसकी तमन्ना पूरी कर देता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, रब से जैसा गुमान करो वो वैसे ही मामलात करता है, अपने रब से अच्छा गुमान करना चाहिए। तो सांप ने अर्ज़ की मुझे बस आप बता दीजिए। हज़रत ईसा रूहुल्लाह ने उसको रास्ता बता दिया, और सांप ने जाके फिर वहाँ पे गार सौर में 70 सुराख किए। उसे पता था मैं एक आशिक हूँ, लेकिन नबी के साथ भी एक आशिक होगा, और रब ताला अपने प्यारे नबी को तन्हा नहीं छोड़ेगा। तो उस सांप ने जाके वहाँ 70 सुराख किए। अबू बकर सिद्दीक फिर जब हजूर के साथ आया ना, अबू बकर सिद्दीक ने, हजूर आप यहाँ पे ठहरिए, अंदर गए, जाके साफ़ किया गार को, उसने सुराख पाए और जाके अपने इमाम में अपनी कमीज़ से फाड़ के सुराखों को बंद किया, और एक सुराख रह गया, वहाँ पे अपना एड़ी रख दी और कहा हजूर अब अंदर तशरीफ़ ले आइए। तो फिर उस तरह फिर ये सारा वाक़या आपको पता है कि अबू बकर सिद्दीक को सांप ने फिर बोसा दिया कि मुझे हजूर की ज़ियारत करने दो, अपना पैर को उठाओ। तो वो सारा माजरा, जब बात करने की ये है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम को ये रब ने इल्म दिया है, यह रब ने इल्म दिया है, रब की अता से हजूर को इल्म है कि 1200 साल से एक सांप है मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो मैंने इसलिए गार सौर में जाना है, इसलिए मैंने गार हिरा और जबल सबीर पे नहीं गया और गार सौर को इख्तियार किया, वहाँ पे जाना। क्यों? क्योंकि वो हजूर का आशिक हजूर का इंतज़ार कर रहा था। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक सांप अभी हजूर कज़ाए हाजत के लिए गए हैं तो पीछे से मौज़े में दाखिल हो जाए, हजूर को इल्म ना हो, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। नबी का मतलब ही ये है, गैब की खबरें बताने वाला, नबी का तो माना ही ये है। बात दरअसल ये है कि वो सांप जो था ना, वो भी हजूर की ज़ियारत करना चाहता था। तो हजूर ये बताना चाहते थे मेरी तो शान बड़ी बुलंद है ना, अगर कोई मेरे से मोहब्बत करे और सच्ची मोहब्बत हो तो रब ताला मेरे वसीले से उसे भी वो इल्म अता करता है जो आम इंसान उसका कभी वहमो गुमान भी नहीं कर सकते। जैसे ये चिड़िया न जाने कहाँ थी, लेकिन रब के हबीब की मोहब्बत में रब ताला ने इसको इल्म अता किया कि हजूर के मौज़े को जाओ और जाके से झाड़ो। तो एक चिड़िया हो हजूर के वसीले से उसको भी इतने इल्म अता कर दिए जाएँ, उसको ये जुर्रत अता कर दी जाए कि शैतान कि वो सांप के मुकाबले में आ जाए। तो फिर अगर कोई हजूर का उम्मत ही हजूर से मोहब्बत करे और फिर वो इंसानों में से हो तो फिर उसका मकाम कितना बुलंद रब कर दे। ये इमाम गज़ाली ने इस पर क्या लिखा, इमाम गज़ाली कहते हैं जब हजूर गार सौर में चले गए ना, तो वहाँ पे ना हजूर अलैहिस्सलाम, अबू बकर सिद्दीक भी साथ थे, कुफ़ार पीछे से हमला करना चाहते थे, तो अल्लाह ताला ने ना एक मकड़े को इल्म दिया और वहाँ गार पे गया और उसने जाला बुन दिया। 2 जंगली कबूतरों ने आके वहाँ पे अंडे दे दिए घोंसला बना के। तो यार इमाम गज़ाली क्या फरमाते हैं, इमाम गज़ाली कहते हैं उन कबूतरों को रब ने अजर क्या दिया, बेमिसाल अजर दी, बेमिसाल उनको जज़ा मिली कि आज तक हरम में जितने कबूतर हैं ना वो उसी की औलाद में से हैं, और अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत का ज़िम्मा ले लिया और हरम पे
हरम के अंदर इनके शिकार पे पाबंदी आयद कर दी। ये कितना बड़ा उनको सिला मिला उन कबूतरों को कि रब ताला ने उनके हिफाजत की उनकी जान की, और उनको क़यामत तक उनकी औलाद में, हरम में जितने भी कबूतर होंगे उन्हीं की औलाद में से होंगे। अगर एक मकड़ा, हज़रत हसन बिन साबित क्या फरमाते हैं, हज़रत हसन बिन साबित कहते हैं रेशम के कीड़ों ने तो रेशम हासिल उससे किया जाता है और बड़ा उम्दा किस्म का लिबास तैयार किया जाता है, लेकिन ए मकड़ी तुझे इसमें बड़ा ही ज़्यादा फ़ख्र हासिल है कि तूने हजूर के वास्ते गारे सोर में जाला बुना। और इब्ने नकीब ने क्या कहा, फरमाया रेशम के कीड़ों ने ऐसा रेशम बुना जो हुसन में तो बड़ा यकता है, मगर मकड़ी तुझसे लाख दर्जे बेहतर है। लखा सलाम हो मकड़ी थे कि उसने गारे सोर में हजूर के लिए जाना बुना। अब एक कबूतर न जाने कहाँ था, तुम कहते हो कि अल्लाह के नबी को इल्म नहीं था कि सांप मौजे में चला गया। यहाँ पे रब ताला ने हजूर के वसीला से हजूर की मोहब्बत हो तो कबूतर को न जाने कहाँ था, लेकिन उसके दिल में अल्लाह ने इल्म इल्का किया, उसके दिल में अल्लाह ने यह डाल दिया कि जाओ और जाके मेरे महबूब की हिफाजत करो, जाके मेरे महबूब की चौकीदारी करो, उनके दरवाजे की जाके चौकीदारी करो, और क़यामत तक तुम्हारी नस्लों को भी अल्लाह रिस्क देगा। मुझे जब ये सादत नसीब हुई हजूर सलाम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत की, मेरे साथ मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूनुस शाह हाशमी दामत बरकातुहू आलिया, आप भी तशरीफ़ फरमा थे, और साथ हमारे रूममेट में एक बुज़ुर्ग थे, यहाँ लाहौर के ही थे। वो बुज़ुर्गों का जब मैंने बैग उठाया ना, मैंने कहा चलो मैं उनका बैग उठा के रख देता हूँ। उनका बैग छोटा सा था पर बहुत वज़नी था। मैंने कहा बाबा जी इसमें क्या, अभी तो आप कपड़े तो इतने वज़नी नहीं होते, हमारे भी बैग हैं। तो बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा, उन्होंने कहा बेटा इसमें मैं 20 किलो चने लेके आया हूँ, और मैं इसको लाहौर से अपने हाथों से इसको उठा के लाया हूँ, हैंड कैरी करके। क्यों लेके आया हूँ? ताकि यहाँ पे जो कबूतर है ना, उन कबूतरों की मैं खिदमत करूँ, उन्हें मैं दाने डालूँ। और यार यहाँ पाकिस्तान लाहौर से बल्कि पूरी दुनिया से उनके लिए अल्लाह ताला रिज़्क़ का एहतमाम करता है। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, और झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। कोई अगर कबूतर हो ना हजूर की नामूस पे पहरा दे तो रब ताला उसको भी ऐसा रिज़्क़ अता करता है कि बंदा गुमान नहीं कर सकता, और फिर हजूर को उम्मती हो उसको फिर रब ताला उसके साथ क्या मामला फरमाएगा। तो ये हजूर सलाम ने शाम से जब उस चिड़िया ने मोहब्बत की तो फिर रब ताला ने उसे सिला क्या दिया कि क़यामत तक तमाम मुसलमान उस चिड़िया की सुन्नत अदा करेंगे और अपने मौजे झाड़ के फिर उनको पहनेंगे। अब दूसरा एक एहतमाल यहाँ पे ये पैदा होता था कि या तो वो जो सांप था वो हजूर से मोहब्बत करता था, या तो वो जो सांप था वो जिन था, क्योंकि जिन्नात भी सांप की शक्ल इख्तियार करते हैं और सांप भी जिन्नात में से होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे एक एतराज़ पैदा हो सकता था कि वो शैतान था, तो क्या अल्लाह के नबी को शैतान नुकसान पहुँचा सकता है भला, और शैतान की क्या मजा। तो अबू नवैम ने इस जो एक एतराज़ था, ये एतराज़ दूर करते हुए हाफिज़ जलालुद्दीन सयूती ने इसके आखिर में जो ये बाब बांधा है, इसके आखिर में आप क्या लिखते हैं, आप कहते हैं हज़रत अबू हुरैरा इसके रावी हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सोया हुआ था और मेरे पास शैतान आया। अब हजूर आराम फरमाए, हजूर की आंखें बंद, लेकिन वो हदीस भी तो मौजूद है ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी आंखें सोती हैं लेकिन मेरा दिल जागता है। तो हजूर सो रहे हैं, फरमाया मैं सो रहा था, मेरे पास शैतान आया, आंखें बंद हैं लेकिन शैतान को देख रहे हैं। हाफिज़ जलालुद्दीन सयूती कहते हैं कि जब शैतान आया ना, हजूर आराम फरमाते, हजूर के इख्तियारात की बात हो रही है, हजूर आराम फरमाते, शैतान हाजिर हुआ, उसने आके हजूर सल्लल्लाहु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देख लिया नींद में, आपने उसकी गर्दन पकड़ी और उसको दबाया, और हजूर सल्लल्लाहु कहते हैं उसका गला घोंटा यहाँ तक कि उसकी ज़ुबान बाहर आ गई, और हजूर सल्लल्लाहु कहते हैं कि मैंने अपने अंगूठे पे उसकी ठंडक महसूस की, उसकी ज़ुबान की। अल्लाह ताला सुलेमान अलैहिस्सलाम पे रहम करे, तो उन्होंने दुआ की थी कि अल्लाह मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा जो तूने किसी को ना अता की। उनकी उस दुआ की लाज रखते हुए, हालांकि वो उस ज़माने का उनकी ये दुआ थी, उस ज़माने के साथ ख़ास थी। यहाँ पे अल्लाह के नबी को तो अल्लाह ने तमाम नबियों से ज़्यादा मौज़ात अता की हैं, तो इख्तियारात तो सुलेमान से भी ज़्यादा ना, लेकिन उनकी दुआ के सिर्फ लाज रखते हुए कहते हैं फिर मैंने ना उसको मैंने, वरना मैं उसको सैतून के साथ बांध देता मस्जिद नबी के, और मदीने के बच्चे उसके साथ आके खेलते। ये अल्लाह के नबी को इख्तियार दिए हैं। हजूर तो नींद में पहचान लेते हैं कि ये शैतान आ गया, नुकसान पहुँचाने की शैतान की क्या मजाल। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि शैतान सांप की शक्ल में हजूर क़ज़ाए आदत को जाए, मौज़े में जाए और अल्लाह के नबी को इल्म ना हो। ये तो उस चिड़िया की शान बढ़ानी थी, ये तो बताना था कि हजूर की मोहब्बत में नामूस पे कोई पहरा दे तो रब ताला फिर उसके मकाम को बहुत बुलंद कर देता है।
बात दरअसल आखिर में यही कहूँगा, इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा।